अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में दुबई लीग से हट के एक अलहदा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो टॉपिक है मलिक रियाज का। कल जो बैरिया टाउन के दो ऑफिस के ऊपर नैब की टीमों के छापे पड़े हैं, रिकॉर्ड उठाया गया है। उसके बाद मलिक रियाज के ट्वीट्स भी आए। उस पर उन्होंने वो कहा है कि वो डटे हुए हैं, वो चाहे वो इनको कोई भी खौफजदा नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई ओवरनाइट फैसला नहीं है जो नैब की टीमों का छापा मारा गया है, बल्कि इसका एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर साथ ही चंद हफ्ते पहले मलिक रियाज से चंद टॉप लेवल के हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो मिले हैं। मलिक रियाज को उन्होंने क्या मैसेज दिया और जवाब में मलिक रियाज ने जो है वो क्या उनको रिस्पांस दिया, ये भी। और साथ साथ मलिक रियाज ने उस मुलाकात में गोली मारने का जिक्र किया, वो किसके लिए गोली मारने का उन्होंने जिक्र किया, इस पे भी बात करेंगे। जबकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मलिक रियाज के हवाले से कल जो एक ऑडियो लीक आई जिसमें उन्होंने कहा कि वो सबको एक्सपोज करेंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड मौजूद है, वो ऐसे नहीं गिरेंगे, वो गिरेंगे तो सब कुछ एक्सपोज करने के बाद ही वो करेंगे। तो मलिक रियाज के पास दरअसल एविडेंसेस जर्नेलों के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ, एंकर्स और मीडिया पर्सनस के खिलाफ क्या क्या सबूत हैं, उस पे भी बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मलिक रियाज का जो 2014 के धरने थे, एक तो मुबशिर लुकमान ने बताया कि मलिक रियाज को भेजा गया कि वो नवाज शरीफ से जाके रिज़ाइन कर लेके आए। वो तो एक वो ऑब्वियस सामने है, लेकिन मलिक रियाज का धरने के दिनों में इमरान खान के साथ एक बड़ा अहम रोल और भी था। वो क्या किरदार था उसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहले जो कल नैब की टीमों की तरफ से छापा मारा गया है मलिक रियाज के जो बैरिया टाउन ऑफिस है, जो रावलपिंडी में भी और जो इस्लामाबाद में भी जो पार्क इंक्लेव है, बैरिया इंक्लेव है, उसके ऑफिसेज पे भी छापा मारा गया और तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो सीज करके नैब अपने साथ ले गई है। उसके बाद मलिक रियाज ने अपने रिस्पॉन्स में कहा कि ये उनको डरा नहीं सकते, वो डटे हुए हैं, वो किसी भी सूरत पे जो है वो खौफजदा नहीं होंगे। दरअसल ये नैब का जो छापों का जो सिलसिला है, एक तो उसका बैकग्राउंड ये है कि मलिक रियाज के साथ बैकग्राउंड काफ़ी अरसे से बातचीत जारी थी और ख़ास तौर पे जो 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान के खिलाफ चल रहा है, उसमें जो की अक्यूज एक हैं वो मलिक रियाज ही हैं। जो एनसीए की जो डील थी 190 मिलियन पाउंड की, उस पे मलिक रियाज को बारहा अप्रोच किया गया और इस हवाले से कि ये जो जितने भी इमरान खान के ख़ास तौर पे उन्होंने जो 458 कनाल ज़मीन दी गई अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि ये मलिक रियाज को कहा गया कि आप वादा माफ गवाह बन जाए तो इमरान खान के खिलाफ, कि उन्होंने ये इमरान खान को रिश्वत के तौर पे दी और उसके अगेंस्ट जो है ये डील जो 190 मिलियन पाउंड वाली थी, बजाय इसके कि वो हुकूमत पाकिस्तान को पैसा मिलता, उल्टा मलिक रियाज के जो एक कर्जा सुप्रीम कोर्ट को देना था उन्होंने 460 अरब रुपए का, वो चुकाने के लिए मलिक रियाज को दे दिया गया। गोया ये जो 50-60 अरब रुपए बजाय इसके कि हुकूमत पाकिस्तान को मिलते, वो मलिक रियाज का कर्जा अदा किया गया उस सूरत में। तो ये मलिक रियाज ने उस हवाले से ये इनकार कर दिया और उसके बाद ही ये जो नैब की तरफ से वो किया गया है, लेकिन इसमें मलिक रियाज खुद जो है वो बड़ी बुरी तरह से फंसते हैं। उसका अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं, एक तो मलिक रियाज ने जो 458 कनाल ज़मीन है वो तो दी ही दी इमरान खान को, और उसके साथ साथ जो उन्होंने जो कुछ नकदी जो ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थी, जो तीन, मैं जब इसके ऊपर काम कर रहा था, ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी जो थी, जो ट्रस्ट था उसके ऊपर, तो जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए उसमें मलिक रियाज की कोई तीन ट्रांजैक्शंस ऐसी थी। कोई एक 50 मिलियन रुपीस की थी, एक 100 मिलियन रुपीस की थी, दूसरी भी इसी तरह की 50 मिलियन। तो ये इस तरह की बेशुमार ट्रांजैक्शंस जो है वो ज़मीन के साथ साथ मलिक रियाज की तरफ से पैसों के भी इमरान खान की जो ये अलकादर ट्रस्ट था उसको दिए गए। और यही जो ऑब्वियस इसकी रीज़न नज़र आती है, वो जो इमरान खान ने एक सील बंद लिफाफे में एक काबीना से अप्रूवल लेके मलिक रियाज की जो एनसीए की डील थी, वो बजाय इसके कि पैसा हुकूमत पाकिस्तान को मिलता, वो मलिक रियाज के कर्जा अदा करने में सुप्रीम कोर्ट के वो किया गया, ये फेवर दी गई। तो ये जो रिकॉर्ड है ख़ास तौर पे अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से, इस पे जो मैंने मज़ीद तहकीकात की थी, जब ये ज़मीन ट्रांसफ़र की गई थी तो उसमें जो इसकी यूटिलाइजेशन थी रेजिडेंशियल से इसको कमर्शियल या ये जो यूनिवर्सिटी पर्पज़ या ट्रस्ट पर्पज़ के लिए करना था, तो उसके काफ़ी सारे मामलात थे जो कि मुतलका उस टाइम जेहलम के डीसी थे, उन्होंने उसके ऊपर एतराज़ात किए थे। तो उस टाइम क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थे, बाकायदा मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जो कि एक एक दिनों में तमाम तर जो रूल्स थे वो अमेंड किए गए।
जो रोड के हवाले से था वहाँ पे जो अलकादर ट्रस्ट के लिए उसके लिए रूल्स को अमेंड किया गया। तमाम तर जो सहूलियात दी गई, जो हुकूमती मशीनरी और सरकारी जो वसाइल थे वो इस्तेमाल किए गए। ये अलकादर ट्रस्ट या जो यूनिवर्सिटी बनाने के हवाले से थे, उस टाइम के तमाम तर जो मिनट्स हैं, जो लोकल इंतज़ामिया की तरफ से जो रेवेन्यू बोर्ड था, जो जेलम डिस्ट्रिक्ट के लिए वो बना था अलकादर सहावा में जो इनकी यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो ये तमाम तर अगर उन डॉक्यूमेंट्स को वो किया जाए तो उसमें वायलेशन ही वायलेशंस आपको नज़र आएंगी अलकादर ट्रस्ट केस में। और ये जो एक तस्वर दिया जाता है कि शायद ये इमरान खान के जो बड़ा एक कोई ट्रस्ट पर्पस के लिए या एक वेलफेयर के पर्पस के लिए ये किया गया था अलकादर ट्रस्ट, तो इसमें वेलफेयर है या नहीं है वो तो यूनिवर्सिटी के हवाले से भी, जो जीसी यूनिवर्सिटी को इन्होंने लेना था यूनिवर्सिटी के लिए अफिलिएशन के लिए, वो भी यूनिवर्सिटी एग्री नहीं थी क्योंकि रिक्वायर्ड ना तो फैकल्टी थी, ना स्टूडेंट्स थे, ना ही वो फैसिलिटीज़ थी कि वो जीसी यूनिवर्सिटी इनको अपने जो एफिलिएशन के लिए एक वो इल्हाक के लिए वो देते। तो ये तमाम तर उस दौर में जो वायलेशंस थी वो की गई। अब जो नैब ने ये छापा मारा है ये मलिक रियाज के ये तमाम तर जो उनको पहले कहा जाता रहा, उसके बाद ही ये तमाम तर वो हुआ है। और कल मैंने इसका आपको अपने वीलॉग में भी अंदिया दिया था कि मलिक रियाज के हवाले से मैं आपको कुछ और मज़ीद हक़ाइक़ बताऊँगा। तो उसमें एक और जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है और बड़े आला जो ज़राए हैं हाई लेवल के उनसे मिली, वो ये है कि मलिक रियाज से चंद हफ्ते पहले कुछ टॉप ऑफिशियल्स मिलने गए और उनको समझाया बुझाया गया कि इमरान खान के हवाले से, जो इमरान खान इस टाइम एक स्टेट के खिलाफ उन्होंने वो लिया हुआ है, स्टैंड लिया हुआ है, फिर जो एक इंतशार की जो सियासत है, जो पूरा एक निज़ाम है उसको लपेटने के चक्कर में है, तो उस हवाले से मलिक रियाज के पास भी गए और समझाया गया कि आप जो है ख़ास तौर पे ये 190 मिलियन पाउंड के हवाले से भी, तो उस पे मलिक रियाज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं अप्रूवर नहीं बन सकता। फिर उस मलिक रियाज ने ये भी बताया कि मैंने जो मेरी जो तमाम जो सियासी कायदीन हैं, तमाम सियासी जमातों के लीडरान हैं, उनके साथ अच्छी दुआ सलाम है। अगर मैंने किसी को फ़ेवर दी है तो उसके अगेंस्ट मैंने उनकी हुकूमतों में फ़ेवर्स ली भी हैं। और ये इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो ज़रदारी जो पीपल्स पार्टी हो, उनको उन्होंने अगर कोई फ़ेवर दी है तो उसके अगेंस्ट में आपने देखा कराची की ज़मीनें हैं, वो ली गई। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के साथ भी आपने देखा होगा कि जब ये नवाज़ शरीफ वापस आ रहे थे लंदन से अभी, तो वो दुबई में उन्होंने अबू धाबी में थे या गालिबन दुबई में वो मलिक रियाज उनसे मिलने आए नवाज शरीफ से जब वो पाकिस्तान आने से पहले। तो उनके साथ भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ भी मलिक रियाज के ऐसा नहीं है कि बुरे कोई टर्म्स हैं। और साथ साथ इमरान खान के साथ तो वैसे ही रिलेशन सबके सामने है, जो ऑडियो लीक्स आई 5 के रात जो हीरे की अंगूठियां हैं, ये इस तरह की तमाम तर जो है वो इमरान खान के साथ तो पिछले चंद सालों से मलिक रियाज का कुछ ज़्यादा ही क्लोज एसोसिएशन हो गई। तो मलिक रियाज ने उसका इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो किसी, क्योंकि उनके जो मामलात हैं वो किसी के खिलाफ ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो किसी के खिलाफ अप्रूवर बन जाएं, क्योंकि अगर वो किसी को अप्रूवर बनेंगे तो जाहिर बात है कि उन्होंने खुद भी उन हुकूमतों से फेवर्स लिए हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही वो इस उम्र में ऐसा कुछ करना चाहते हैं। जब जो ऑफिशियल से उनकी तरफ से कहा गया कि आप सोच लें ये आपका आखिरी फैसला है या नहीं है, तो उस पे फिर मलिक रियाज ने एक बड़ा पैगाम दिया। वो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि आप करोड़ों या अरबों रुपए के हुकूमती जो है वो करें, इसके ऊपर वसाइल इस्तेमाल करें, एक 10 रुपए की गोली लें और मुझे मार दें। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता और मैं मरना कबूल करूँगा, मैं ऐसा वो नहीं कर सकता ये इस उम्र में किसी के खिलाफ अप्रूवर, ये नहीं कि सिर्फ इमरान खान, मैं किसी और जमात के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ भी अप्रूवर नहीं बन सकता। तो इस पे क्लियर कट उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद ये जो ऑफिसर्स थे वो वापस आए और उसके बाद ही ये तमाम तर जो कार्रवाइयों का सिलसिला है ये जारी हो गया मलिक रियाज के खिलाफ। और फिर आपने देखा पिछले 2-3 दिनों से पहले मलिक रियाज ने एक ट्वीट किया, फिर उसके बाद कल नैब की तरफ से जो है वो छापे मारे गए। तो ये जो है वो मलिक रियाज की तरफ से इसमें ये जो कहा जा रहा था कि वो डट गए हैं, वो इस हवाले से वाक़ई डट गए हैं और कोई उस पे चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है, उनको कोई इस हवाले से कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे।
अब अगर बात करें ये जो मलिक रियाज का धरने के हवाले से, आपको याद होगा अभी पिछले कोई हफ्ता एक पहले मुबशिर लुकमान ने किसी टीवी प्रोग्राम में बताया कि वो तमाम तर ये जो 2014 का धरना था उसमें एक की रोल अदा कर रहे थे। वो चाहे लंदन में मुलाकातें हों, सहाफ़ियों को अरेंज करना हो, तमाम तर मुबशिर लुकमान ने किया। फिर उन्होंने ये बताया कि जब यहाँ पे पाकिस्तान में इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने ये अपना जो लॉन्ग मार्च शुरू किया और उसके बाद जो इस्लामाबाद में पहले आपारा में धरना दिया, तो उसके बाद उनको जो है ये भेजा गया मलिक रियाज को कि आप जाके नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा लेके आए। और नवाज शरीफ ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दे सकता। तो मलिक रियाज का एक रोल तो ये सबके सामने आता है। दूसरा जो रोल है, और ये मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, कि जो धरने के दिनों में मलिक रियाज ने खाने के हवाले से भी अच्छा खासा जो है वो इमरान खान के ऊपर खर्च किया। और ये जो धरने के शुरका के, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो धरने के शुरका के लिए जो खाने का बंदोबस्त था वो बैरिया टाउन की तरफ से और मलिक रियाज की तरफ से किया जाता रहा, और काफ़ी अरसे तक किया जाता रहा। उसके अलावा सिर्फ ये मलिक रियाज ही नहीं थे, और भी मुख्तलिफ जो बिजनेस टाइकून्स थे, प्रॉपर्टी टाइकून्स थे, यहाँ से इस्लामाबाद से और उसके साथ साथ कराची से, इन तमाम ने भी धरने के दिनों में जो है वो ये किरदार अदा किया। फाइनेंसर के तौर पे जो अखराजात थे वो बर्दाश्त किए हैं। ये इस तरह की जो टाइकून्स हों या बिजनेस कम्युनिटी हो, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के जो काम है उसमें फंडिंग करते हैं, या इस तरह की जो कोई जितने भी कोई हुकूमत के खिलाफ हों या इस्टेब्लिशमेंट किसी उसके लिए वो करे, तो ये तमाम तर जो इस तरह के बिजनेस टाइकून से पैसा हमेशा लिया जाता है। हमने असगर खान केस का देखा है, उसमें जो हबीब यूनुस थे, उन उन उनके हवाले से ये था, सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस चला था कि उन्होंने पैसे बांटे थे सियासतदानों के दरमियान में। तो ये तमाम जो है ये माजी में भी इस तरह चलता रहा, इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है बिजनेस टाइकून्स को, लेकिन ये वाहिद इंस्टेंस है जिसमें मलिक रियाज अब डट गया है। एक और जो इन्फॉर्मेशन, जो एक मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बताता हूँ कि मलिक रियाज से जो भी मिलने जाता है, उनका जो यहाँ पे घर है एम्बेसी रोड के ऊपर इस्लामाबाद में, चाहे वो जर्नेल हो, वो सियासतदान हो, या सियासी पार्टियों के जो रहनुमा हों, लीडर्स हों, उसके साथ साथ जो बिजनेसमैन हो, या फिर मीडिया के एंकर्स हों या मालकान हों, इनसे जो भी मिलने जाता है, जो इनका मखसूस ड्राइंग रूम है जहाँ पे बैठते हैं, वो तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। और वो तमाम जो रिकॉर्ड है, जो मेरी इत्तलात हैं, वो मलिक रियाज उसको शुरू दिन से मेंटेन करते आए हैं, और ये उसका पूरा रिकॉर्ड है। आपने कल जो एक ऑडियो लीक सुनी मलिक रियाज की, जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरे पास तमाम तर जो है वो इंफॉर्मेशन है, मैं अपनी वो कॉपी खोलूंगा तो सबके कच्चे छट्टे खुल जाएंगे। तो ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मलिक रियाज, और उनके पास जो मेरी इत्तलात हैं कि ये उनसे कोई भी मुलाकात करने गया है, वो आप किसी को ये नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते कि जो उनसे मुलाकात करने गया हो मलिक रियाज ने उसकी रिकॉर्डिंग ना की हो। जो भी जाता है मलिक रियाज उसकी रिकॉर्डिंग करता है, और तमाम तर जो एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, उनके पास मौजूद हैं। तो ये जो कल एक ऑडियो आई उसमें जो वो कह रहे हैं, तो इसमें जो मेरी इत्तलात हैं वो कोई ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे, वो तमाम तर उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। और इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा वो मरना गवारा करेंगे, लेकिन मरने से पहले जो है ये तमाम तर जो है चीज़ों को एक्सपोज कर देंगे। तो एविडेंस की अगर वो बात हो, तो वो ये तमाम तर मलिक रियाज के पास ये चीज़ें सारी मौजूद हैं। बल्कि मेरी तो हम बतौर एक सहाफ़ी हम सबकी वो है कि ये ख्वाहिश है कि ये तमाम तर चीज़ें एक बार बाहर आनी चाहिए, और ये एक दफ़ा ही सबको सबकी जो है वो सामने आना चाहिए कि कौन क्या किरदार अदा करता है, रहा है, चाहे वो सियासी जो लीडरान हैं, वो जर्नेल हैं, बिजनेसमैन हैं, या मीडिया पर्सन्स हैं। जब ये मलिक रियाज के साथ मिलते हैं तो क्या क्या जो है वो डिस्कस करते हैं, और क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके दरमियान मुलाकातों में। तो ये सब चीज़ें बाहर आनी चाहिए, ताकि एक दफ़ा पाकिस्तानी अवाम को भी इसका पता चले कि ये असल में इनके हकीकी जो चेहरे हैं वो क्या हैं। तो मलिक रियाज का जो है वो आने वाले दिनों में, जो मेरी इत्तलात हैं, वो इस तरह शिकंजा मज़ीद सख्त होगा, और उनके कोई अच्छे दिन नहीं बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बल्कि हमने ये देखा कि कल तो मीडिया जो पहले कभी बिजनेस टाइकून, प्रॉपर्टी टाइकून और इस तरह की बातें करते थे, कल से बाकायदा तौर पे बहरिया टाउन का नाम लेना शुरू कर दिया, मलिक रियाज का नाम लेना शुरू कर दिया। तो ये भी एक बड़ी इट्सल्फ जो है चेंज है। आने वाले दिनों में जो है इसके मलिक रियाज के हवाले से क्या होता है, कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है, मज़ीद अपडेट होती है,
وہ بھی آپ کو میں بتاتا رہوں گا اور شیئر کرتا رہوں گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.